अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में कितने नंबर पे आएगा? 23 नंबर पे। क्वेश्चन क्या होगा? लेटर होगा या फिर उसमें एक ईमेल होगा। लेटर आपको फॉर्मल भी पूछ सकता हो, इनफॉर्मल भी। जो अब लेटर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो लेटर इनफॉर्मल लेटर, जो अपने रिश्तेदारों को अपन लिखा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इमेजिन यू आर विनीत, आपका नाम क्या दे रखा है इसमें? विनीत। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपको क्या नाम लिखना है? विनीत। अगर इसमें ऑप्शन करके वो किसी गर्ल्स का नाम देता तो गर्ल्स वो नाम लिखते हो, बॉयज अपना नाम लिखते हैं। कहाँ पे रहते हो? बड़ौदा में। आपका लिविंग एड्रेस क्या हो गया? बड़ौदा। आपका रेजिडेंस क्या हो गया? योर अंकल सेंड यू डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट, आपके बर्थडे था किसी भी डेट को, आपके अंकल ने आपको क्या भेजा? एक डिक्शनरी भेजी। ठीक है, बर्थडे गिफ्ट के रूप में। आपके बर्थडे प्रेजेंट आते हैं ना, कोई गुड़िया भेजता है, कोई कुछ भेजता है, तो आपके अंकल ने आपको क्या सेंड किया? एक डिक्शनरी सेंड किया है। अब राइट ए लेटर टू हिम टू थैंक फॉर द गिफ्ट। अब आपको अपने लेटर लिखना है अपने अंकल को किस चीज के बारे में? ये जो गिफ्ट उन्होंने दिया उसको थैंक यू बोलना है अंकल को। तो थैंक्स के लिए जो लेटर लिखना है वो लिखना है। अगर ये लेटर आपको नहीं आप पेपर में, तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन आएगा, वो होगा यू आर विवेक रेजिडेंसिंग। इसका मतलब होता है जहां पे आप रहते हो, रेजिडेंशियल एरिया जिसको आप बोलते हो, एट केसरपुरा। आपकी जगह कौन सी दे दी? केसरपुरा। इसमें भी इसने लड़की का ऑप्शन नहीं दिया, मतलब आप सबको क्या बना दिया उसने? बॉयज। आपको बॉयज का नाम लेना होगा। कहाँ पे आपकी सिटी कौन सी है? उदयपुर। राइट एन ईमेल लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको क्या लिखना है? ईमेल लिखना है। किस चीज के बारे में लिखना है? ड्रॉइंग हिज अटेंशन, उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए। ड्रॉइंग अटेंशन का मतलब, अटेंशन मतलब उनका ध्यान किसी बात की तरफ लेने के लिए। बात क्या है? टू द नॉनसेंस यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। कुछ नॉनसेंस लोग, कुछ बदतमीज लोग देर रात तक कि आप दिन में कभी भी बेवजह में क्या यूज करते हैं? लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। अपन को क्या करना है? इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत करनी है कि इस पे आप क्या करो, पाबंदी लगाओ। जो भी आपके पास रास्ता है, कानूनी कार्रवाई लीगल जो आप कर सकते हो, आपको वो करना है। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? देखो नहीं दिख रहा है तो इधर दिख रहा है। अब देखो सबसे पहले जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें अपन अपना एड्रेस डालते हैं। अगर आपका एड्रेस दे रखा है उसने, तो आपको वही एड्रेस डालना है जो उसने दे रखा है। अदरवाइज आप अपने मन से आपको कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या उसका जो एड्रेस वो डाल सकते हो। आपका एड्रेस है यू आर विनीत लिविंग इन बड़ौदा, मतलब आप बड़ौदा में रहते हो। तो बड़ौदा के अलावा उसने कोई लोकेलिटी नहीं दी कि बड़ौदा की कौन सी कॉलोनी में हो, कौन सा प्लॉट नंबर है। तो प्लॉट नंबर अपने मन से डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो आप। इसे प्लॉट नंबर 36, ठीक है, श्याम विहार। अब एड्रेस क्या था? बड़ौदा, है ना? ये था, ठीक है। यहाँ तक का काम फिनिश हो गया। कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने एड्रेस को 3 या 4 लाइन से ज्यादा किया, 4 लाइन तो आपको करनी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3, या हो सकता है कोई एड्रेस बढ़ा जाए तो 4, 5वीं लाइन में नहीं लेना, क्योंकि एड्रेस का फिर इतने बड़े लिखने का कोई मतलब नहीं होता, है ना? अब आपको क्या लेना है? 1 लाइन का स्पेस करना है इसके बीच में, ठीक है। और आपको डेट लेनी है, जैसे आज कितनी तारीख है? 4 जनवरी है। तो आपको जो भी स्पेलिंग, किसी मंथ की स्पेलिंग 3 लेटर या 4 लेटर से बड़ी है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। जैसे आप मार्च पूरा लिख सकते हो, अप्रैल पूरा लिख सकते हो, फरवरी में आपको FEP लिखना पड़ेगा, जनवरी में JAN लिखना पड़ेगा, मई की पूरी लिख सकते हो, जून की पूरी लिख सकते हो, जुलाई की लिख सकते हो, अगस्त की लिख सकते हो, सितंबर में आपको SCPT, अक्टूबर में आपको OCT, नवंबर में NOV और दिसंबर में DEC। समझ गए? शॉर्ट में लेना है। और आज कौन सी ईयर चल रही है? 2022। हो गया यहाँ तक का काम। अब देखो ये इनफॉर्मल लेटर, इसलिए इसके अंदर दूसरा एड्रेस नहीं आएगा। अगर फॉर्मल लेटर होता तो अपन जिसको लिख रहे थे उसका एड्रेस भी आता। अब आपको डायरेक्ट 1 लाइन का स्पेस देना। वो किसको लिख रहे हो? अंकल को। तो माय डियर अंकल, माय डियर अंकल, ठीक है। हो गया यहाँ तक का काम। अब आप एक खुशी का लेटर है, मतलब आप बर्थडे पे गिफ्ट मिला, तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि आप कैसे हो, फिर उनसे पूछोगे कि वो कैसे है, ठीक है। आपने बड़े लेटर देखे होंगे बहुत पुराने जमाने में, जब आते थे कागज में लिखा होता था कि मैं यहाँ पे भगवान की दया से खुश हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ पे खुश हो गए, मेरा आपको चरण नमस्कार है, ऐसे लिखा करते थे पहले के लोग। देखना अगर कोई लेटर मिल जाए तो माय डियर अंकल, सबसे पहले आप लिखो आई एम वेल, इसकी जगह आप क्वाइट, हैप्पी, ग्लैड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइन भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम वेल हियर एंड आई होप यू विल बी सेम देयर या वेल देयर, ठीक है। एक ही बात है, सेम देयर, ठीक है। हो गया यहाँ तक?
कि मैं यहाँ पे खुश हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ पे क्या होंगे, खुश होंगे। अब आपको पॉइंट पे आना है सीधा, योर अंकल। तो आपको ये बताना है कि आप उन्होंने लेटर क्यों लिखा, आपने उनको लेटर लिखने का रीजन क्या है, उसके पीछे मतलब क्या रीजन था। तो आपको बताना है कि आपने जो डिक्शनरी मुझे भेजी थी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपने डिक्शनरी जो मुझे बर्थडे पे भेजी थी, ऐसे लिख सकते हो, यू सेंट मी, ठीक है, क्या भेजी थी उन्होंने, डिक्शनरी, यू सेंट मी डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे। जो आपने यू सेंट मी आपने, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके अभी यहाँ तक बात होगी कि यू सेंट मी डिक्शनरी ऑन माय बर्थडे। अब आपको थैंक कब बोलोगे, जब वो चीज आपके लिए कितनी यूजफुल थी, आप उसका क्या यूज करते हो, उसके बाद थैंक बोलोगे कि भाई ये चीज आप मेरे लिए बहुत उपयोगी है, किस चीज में उपयोगी है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रही इसकी वजह से थोड़ा सा, ये समझ में आ गया था ना, एड्रेस लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है, हो गया इतना। अब देखो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर माई स्टडी। अब डिक्शनरी आपकी किस काम आ सकती है, स्टडी काम आ सकती है, ठीक है। अब ये हो गया कि ये मेरे किस काम आ रही है, मेरी स्टडी के लिए मेरे लिए बहुत उपयोगी है। सो आई वांट टू से यू थैंक्स, है ना, सो आई वांट टू से यू थैंक्स। इसलिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई बर्थडे, बेस्ट गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ठीक है। इसलिए मैं आपको थैंक बोलना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट गिफ्ट आपने जो मेरे बर्थडे पे दिया उसके लिए क्या हो गया, आपको लो थैंक यू। अब आप इसके सोच रहे हो कि सर डिक्शनरी बर्थडे प्रेजेंट हो होता है ना, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए डिक्शनरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो खुद समझ सकता है। बाकी तुम्हारे पास है 10 डिक्शनरी दे दो, पढ़ना तो उतना ही जितना हम रोज पढ़ते हैं, ये भी सही है, सही है। अब लाइव बेइज्जती हो रही है तो अच्छा नहीं लगता तुम्हें ना, कोई बात नहीं, इज्जत बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक चीज बताओ, आपको कहीं कोई ग्रामर की जरूरत पड़ी, कोई पासबुक की लैंग्वेज चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, जो विचार आपके तो वही आपने इसमें उतार दिए। अब आपको बोलना है, नीचे आपको लिखना है यहाँ पे, वो बोलते हैं ना आप, मतलब लव, क्या बोलते हैं उसको, योर लविंग, हाँ नहीं, माई बेस्ट रिगार्ड्स विथ योर फैमिली। फिर इसके आगे लाइन छोड़नी है, नहीं सीधा ही लिखना, लाइन में कुछ नहीं छोड़ना। माई बेस्ट रिगार्ड विथ योर फैमिली, योर लविंग नेफ्यू, या सन भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, नेफ्यू या सन एक ही चीज होती है, मतलब चाचा के लिए बेटे बराबर हो गया वो, ठीक है। सन आपका नाम क्या दे रखा था, विनीत, ये हो गया तुम्हारा ये लेटर, समझ रहे हो। कुछ अपन ने बाहर से नहीं लिया, एड्रेस डाला, डेट डाली, माय डियर अंकल, और उसके बाद में मतलब अपन ने वो बताया कि मैं खुश हूँ, आप भी वहाँ पे खुश होंगे, और मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि कभी से आपने मुझे दी, जो मेरे लिए काफी यूजफुल थी, ठीक है। इतना लिख दो बस, इतना 4 या 5 नंबर का लेटर आता है, और इससे ज्यादा आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आपके 100 वर्ड्स के हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें 1-2 लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहो तो एग्जाम में मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। कुछ स्पेलिंग्स जो मुझे मिस्टेक हो रही थी वो आपके डिक्शनरी की मदद से मुझे उसमें काफी मदद मिली, तो आपको इसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंक्स बोल रहा हूँ। बस ये करना है, कर लोगे इसको, लिख लोगे, स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो इसके अथवा में आएगा या और में आएगा, मतलब 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करना होता है, तो ईमेल करो या लेटर करो, ठीक है। अब ईमेल आया अपने, तो ईमेल का सबसे पहले तो आपको परफॉर्मा तैयार करना पड़ेगा, इसका एक बॉक्स बनता है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनता है, ये तुम्हारा ईमेल का क्या आता है, बॉक्स आता है, जिसमें आपको 1 2 3 4 पार्टीशन करने होते हैं। इसके वो किस लिए होते हैं, पहला जो पार्टीशन होता है उसमें लिखा जाता है 2 का मतलब किसको लिख रहे हो, उसकी ईमेल आईडी आएगी, ठीक है। फिर आएगा आपका बीसीसी, ठीक है, फिर आता है पहले सीसी आता है, पहले सीसी और फिर बीसीसी, ठीक है, और फिर आएगा सब्जेक्ट, ओके। अब आपको उसमें ईमेल एड्रेस नहीं दे रखा क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट बोला है कि आपका नाम विवेक कुमार है, आप मतलब
कौन सी डिस्ट्रिक्ट बताया उसने, केसरपुरा ऐसे कुछ करके उदयपुर में आप रहते हो। तो आपको मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आपके मोहल्ले में या लोकलिटी के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं, कुछ नॉन सेंस पीपल हैं, उन पे बैन करवाना है। तो आपको नहीं दे रखा, कोई भी ईमेल नहीं दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा ना, खुद का ही लिख दो। तो खुद का भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। जैसे आपने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं वो डिस्ट्रिक्ट कर दो, डिस्ट्रिक्ट 123@gmail.com। ओके, इतना हो गया कि डिस्ट्रिक्ट का हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें कार्बन कॉपी चाहिए, नीचे बीसीसी आपको नीचे, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी की, सिंगल कार्बन कॉपी आपको इसकी चाहिए, तो आपको नहीं करना है। बीसीसी का मतलब बहुत सारी कार्बन कॉपी आपको चाहिए, वो भी नीचे। अब सब्जेक्ट करना है किससे, टू बैन लाउड स्पीकर। ओके, टू बैन लाउड स्पीकर। हो गया इतना काम। एप्लीकेशन की तरह लिखना है एक तरह से। अब आपको लिखना है सर, तो बैन किस तरीके से, BAN है ना, टू बैन लाउड स्पीकर। हो गया इतना। अब लिखना है सर I am, क्या नाम था तुम्हारा, विवेक। विवेक कुमार, या विवेक कर लो, एक ही बात है, विवेक कुमार, लिविंग इन केसरपुरा ना, केसरपुरा, उदयपुर। कहाँ पे, उदयपुर। उधर, ठीक है। सर आई एम विवेक कुमार लिविंग इन केसरपुरा उदयपुर। अब आपको क्या करना है, सम पीपल यूज लाउड स्पीकर इन, यहाँ पे योर लोकेलिटी ना, ओवर लोकेलिटी, ठीक है, ओवर लोकेलिटी, ठीक है। प्लीज बैन द लाउड स्पीकर यूज विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के अगर लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो उनको क्या कर दो, आप बैन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो विनीत, क्या नाम विवेक था ना, विवेक जो भी है उसकी स्पेलिंग लिखना है, विवेक कुमार खत्म। या फिर आप अपना एड्रेस भी डाल सकते हो, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप इसमें 2-3 लाइन और जोड़ सकते हो कि इसकी वजह से है ना हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जो लाउड स्पीकर हो रहा है फालतू का यूज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको क्या करो, इसको बैन कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हो आप, दिस मैटर नो इमीडिएटली, इस मैटर में आपको जल्द से जल्द क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे लिख दो, हेंस दिस मैटर नो इमीडिएटली, ठीक है, और खत्म कर दो। ये होता है 4 नंबर या 5 नंबर का आता है, ठीक है। स्टॉप कर दो।